जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, और कुछ हो जाए तो फिर यकीन है क्या। देख लो ये दिल जहाँ था, ये वही है क्या। कुछ ऐसे लाइन चैनल हो रही है और कुछ ऐसी ही एनर्जी है आप दोनों की जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैं कुछ समय से फेमिनाइन की एनर्जी बहुत लो, बहुत ही हैवी रिसीव कर पा रही हूँ और बहुत डिस्टर्ब एनर्जी फील कर पा रही हूँ। पर आप लोग ये भूल जाते हो कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। पहले तो खुद ही बोलते हो कि हम टीएफ जर्नी में हैं, हम ट्विन हैं, हम डिवाइन फेमिनाइन हैं, पर आप कभी जानते भी हो कि डिवाइन फेमिनाइन होती कौन है, उनकी एनर्जी कैसी होती है। डिस्ट्रॉय एनर्जी में जो रहती हैं वो डिवाइन फेमिनाइन नहीं कही जाती। और मुझे बहुत समय से, मतलब कुछ दिन से, बहुत सारी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना, डिस्ट्रॉय एनर्जी में रिसीव कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत एंजाइटी फील करना, बहुत बेचैनी सी रहना। उस बेचैनी में तड़प नहीं है अपने पार्टनर से मिलने की, उस बेचैनी में उन्हें कहीं ना कहीं धोखे की, चीटिंग की, और एक डर सा मन में बैठा है। अपने ही आप पर डाउट करना, अपने ही रिलेशन पर डाउट करना, ये ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है डिवाइन फेमिनाइन की। पर ये गलत है, आप लोग गलत जा रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी रियूनियन आने वाला होता है, या फिर रियूनियन तो चलो 8वें स्टेज पर आता है, उसके भी पहले आप इनर वर्क कर रहे हो तो क्रम से एक एक स्टेज पार करने होते हैं। तो जैसे ही आप टाइम लाइन पार करते हो तो आपका एक डिवाइन टेस्ट होता है और उस टेस्ट को पास करना होता है। उसमें सडनली आपके ऊपर डेविल अटैक, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी में जो फेमिनाइन होती हैं इनर वर्क करके, अच्छा खासा इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस में किए रहती हैं। उनकी सोल अवेकन हो रही होती है, अलाइन हो रही होती। पर हमेशा से मैं अपने वीडियो में बोलती आई हूँ कि जब भी कोई सोल स्पिरिचुअल पाथ पे चलती है तो वो सेफ नहीं रहती। जैसे सोल एनर्जेटिक रूप से देखी जाती है एक लॉ की तरह, वैसे ही जो निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो भी एनर्जी की ही तरह देखी जाती है। पर वो देख लेती हैं, पकड़ लेती हैं कि कहाँ पे स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है, कहाँ पे कोई इनर वर्क कर रहा है, कहाँ पे कौन सोल अवेकन हो रही है। तो वो उनसे एनर्जी लेने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, प्लस कुछ ऐसा ये डिवाइन का खेल होता है इस जर्नी का कि डेविल अटैक होते हैं और यही आपकी टेस्टिंग होती है। आप वहाँ पे संभल गए, बार बार आप उसी लूप में फंस रहे हो, बार बार आप उसी एनर्जी में घिर जा रहे हो, तो फिर आपका ये जर्नी डिले होगा और होगा कुछ नहीं, बस ये लंबा टाइम चला जाएगा। आप टीएफ जर्नी में हैं, 100% आपको श्योरिटी है, आपको खुद का इंट्यूशन कह रहा है, आपने कहीं से गाइडेंस लिया है, आप जान चुके हो कि वह मेरा काउंटर पार्ट ही है। तो ये तो मान के चलो कि आपका रीयूनियन होकर रहेगा। और वो जो रीयूनियन पे डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, जो उनका रंग रूप स्वरूप, जो उनका व्यक्तित्व होता है, जो उनका तेज होता है, जो उनका ऑरा होता है, जो उनकी एनर्जी होती है, दूसरों को अनकंडीशनल लव देना, दूसरों को हील करना, दूसरों को अपनी ऊर्जा से हील कर देना, वो क्वालिटी भी आपके अंदर आती है, 100% आती है। और जो भी, बस यही है कि आप डिवाइन फेमिनाइन की पोजीशन में हो, आप जिस राह पे चल रहे हो वो टीएफ जर्नी है। क्योंकि कार्मिक और ट्विन में एक बारीक लाइन, एक एक मतलब बहुत ही बारीक लाइन का अंतर होता है, जिसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे साइन मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पर उनके भी कुछ लक्षण होते हैं, कार्मिक के भी कुछ साइन होते हैं। अब बिल्कुल कार्मिक को ट्विन बना के चलोगे तो जर्नी कहीं नहीं पहुंचने वाली है, या अंत काल तक, मतलब आप किसी इल्यूजन में, आप ये कहो अपना जीवन खो दोगे, उसी में अपना जीवन बिता दोगे, ये सोचकर कि वो तो मेरा ट्विन है। आप उसका डिसरिस्पेक्ट सहो, आप उसकी
अब्यूज़ वर्ड सहो, आप उसके इग्नोरेंस को सहो, आप उसकी बदतमीजी को सहो। मतलब क्या बोलूँ, मुझे भी तकलीफ़ होता है जब मुझसे सेशन में आते हैं और अपना दुख बताते हैं। देखिए, समझ में आ जाता है बातों से कि आपके पार्टनर जब कोई फेमिनाइन आती है एनर्जी में, फेमिनाइन एनर्जी में आती हैं रीडिंग लेने के लिए या फिर सेशन में और अपनी प्रॉब्लम बताती हैं, तो उनके थोड़े से सिचुएशन से ही समझ में आ जाता है कि उनका काउंटर पार्ट रियल में उनका ट्विन है कि नहीं। और वो मैं भूलती भी हूँ कि अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो आप रीडिंग ले लो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कुछ और रहती है और बोलती नहीं मैम हम श्योर हैं कि हम TF जर्नी में हैं। बहुत अच्छी बात है, पर फिर उस पर ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो कि आप TF जर्नी में हो तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो। आप बार बार अपने को लो एनर्जी में, बार बार अपने को एक निगेटिव ऊर्जा में आने से बचाओ, क्योंकि आपकी जर्नी आपके हाथ में है। ये डिवाइन देते हैं फेमिनाइन को, इसकी जो मेन लीडर होती हैं वो फेमिनाइन ही होती हैं। जब आप पूरी तरह से अवेकन होंगे तभी आपके पार्टनर अवेकन होकर आपके पास आएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि वो पहले से अवेकन है तभी तो आपको ट्रिगर दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि ज्ञान पे धूल की परत जम जाए और अच्छा खासा सब नॉलेज लेके इंसान कभी समय के साथ भूल जाता है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन को सब कुछ भुलाया जाता है। वो 3D लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। ये जर्नी का सिस्टम है, ऐसे ही होती है जर्नी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये कहा जाता है कि शादी, बच्चे, हनीमून और सिर्फ यहीं पे घूमना फिरना हंसी मजाक की जर्नी नहीं है। बहुत ही पेनफुल होती है, बहुत स्ट्रगल होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे सोल को अवेकन करने के लिए आती है। इसका पर्पस ही सोल को अलाइन में ले जाना, असेंड में ले जाना, मुक्ति और मोक्ष की तरफ ले जाना। क्योंकि आप TF जर्नी में हो तो ये आपका आखिरी बर्थ है, इतना तो मान के चलिए। चाहे आप जिस एज में हो, चाहे जिस उम्र में अपने TF से मिले हों। और दूसरी चीज़ और कि कुछ लोग जैसे मैरिड लाइफ में हैं और 80% ये मैरिड लाइफ में ही डील होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। मेरे शादीशुदा भी होते हैं, मैरिड लाइफ में भी सब रहते हैं ट्विन फ्लेम, पर 80% लोग मैरिड होते हैं। इसका पर्पस ही नहीं कि वो एक्स्ट्रा लव अफेयर में हैं, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं रखना चाहिए अपने माइंड में। मेडिटेशन इसीलिए बोला जाता है, इनर वर्क इसीलिए बोला जाता है। जब आपका वो ट्विन नहीं है, आप उसको चाहे कितना प्यार दो, एक बार सेपरेशन आया, एक बार दूरी आई तो फिर वापस लौट कर वो नहीं आता। यादें धूमिल हो जाती हैं, ब्लर हो जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि याद भी नहीं रहता कि हाँ नाउ मिसिंग एनर्जी रहेगी। जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग, जो एक मैग्नेटिक पुल, जो एक खिंचाव, जो एक तड़प, जो एक क्रेविंग, जो एक पागलपन ट्विन के लिए होता है, वो दुनिया में किसी के लिए भी नहीं होता, क्योंकि वो हमारा हाफ सोल है। भागवत की एक लाइन मैं आपको सुना रही हूँ कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सृष्टि में कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, मनुष्य नहीं कोई भी जीव, सबसे अधिक अपने सोल से, अपनी आत्मा से प्यार करता है। उसके बाद मतलब उसकी आत्मा को जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये ट्रू है। चाहे तो आप लोग कभी जीवन में समय मिले इनर वर्क में तो आप भागवत को पढ़ें। मेरा तो अलग से ही उसका एक चैनल है, मैं भागवत करती हूँ उस पर। जीवन में हर व्यक्ति, भगवान कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि किसी भी जीव को सामने वाला व्यक्ति इसीलिए प्यारा लगता है क्योंकि वह हमारी आत्मा को प्यारा लगता है। आप इस बात को समझिए, बहुत ही स्पिरिचुअल बातें हैं, क्योंकि आपको भागवत की बातें हर जगह कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। चाहे माता पिता हों, चाहे पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, दोस्त हों, कोई भी चीज़, पैसा हो, धन दौलत हो, यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी, जिस तरफ हमारा मन आकर्षित हो रहा है हम उसे चाह रहे हैं क्योंकि हमारी सोल को वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो आप एक चीज़ सोचिए, हमारी सोल ही हाफ है, अदर है, तो वो एक दूसरे को कैसे खींचती है। वो जो अट्रैक्शन होता है ना, वो किसी दूसरे कनेक्शन में आप फील नहीं कर सकते, चाहे हायर लेवल के सोलमेट ही क्यों ना हो। कार्मिक की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन कार्मिक और ट्विन में
बहुत ही बारीक लाइन का अंतर होता है, सिर्फ इल्यूज़न में डालने के लिए, भ्रम में डालने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स कार्मिक के द्वारा हमारा कर्मा रिलीज करवाता है। तो कार्मिक से हमें बाद में तकलीफ़ मिलनी होती है, लेकिन अगर हम पहले से तकलीफ़ देगा तो हम उससे अटैच कैसे होंगे, इसलिए एक प्रलोभन देता है यूनिवर्स, एक ऐसा कर्मा खेल खेलता है कि हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं कार्मिक की तरफ। उसी में लव मैरिज हो जाती है, उसी में शादी हो जाती है, उसी में बहुत लंबा रिलेशनशिप चलता है, और बाद में फिर बोलते हैं कि ये तो ऐसे हैं, वे तो वैसे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल वर्क करिए और इनर वर्क करिए, गाइडेंस लीजिए, लेकिन अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, अपनी इस जर्नी को डिले मत कीजिए। समय बहुत प्रीसियस होता है, एक एक पल की कीमत होती है। आप पहले ये तय कर लो कि हाँ, मैं फेमिनाइन हूँ और मैं बनकर रहूँगी, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती आपके पाथ पर चलने के लिए, क्योंकि एक स्पिरिचुअल और सोल जर्नी है। तो यहाँ पे जो बल मिलता है वो ईश्वर का मिलता है, उस परम ऊर्जा का मिलता है, बस उसको मानने भर की ज़रूरत है। ये मैं इसलिए वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मैं बताई कि मुझे कलेक्टिव में बहुत सारी फेमिनाइन बहुत ही डिस्टर्ब लग रही हैं, उनकी एनर्जी बहुत लो में जा रही है, कभी हाई हो रही है, फिर अपने आप पे ही वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं कि वो क्या हैं, क्या जर्नी चल रही है। और बहुत सारे लोग सेशन में भी मेरे ऐसे हैं, और ये कलेक्टिव में एनर्जी भी रिसीव हो रही है, और कार्ड में भी कुछ ऐसी ही एनर्जी आई है। पर आप इस रिश्ते को पहचानिए। मैंने जो शुरू में एक लाइन चैनल की थी कि हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या, पहले से ही ये बंधन जुड़ा होता है, पास्ट लाइफ से ही ये बंधन जुड़ा होता है। आप इसके प्यार को समझिए, इसकी पावर को समझिए। आप सिर्फ एक पहलू को देखते हो प्यार, तो उसमें फिर हर्ट होते हो, दुखी होते हो, डिस्ट्रॉय एनर्जी में जाते हो और जर्नी डिले करते हो। उसकी पावर को समझिए, उसकी लर्निंग को समझिए कि तुम्हें क्या और लर्न करा रहा है ट्रिगर दे करके। तो मतलब आपको उस पर एक पढ़ाई वर्क की तरह करना होता है, तभी हम अपना इनर वर्क सक्सेसफुल कर पाते हैं और 8वें स्टेज तक फाइनली पहुंच ही जाते हैं। ईश्वर आप सबका रीयूनियन बहुत बहुत जल्द कराए। मैं जब से इस चैनल पर अवेकन सोल पर आई हूँ, तब से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों का नहीं बताई हूँ जिसने मना कर दिया है, पर जिसने परमिशन दी है उनके बारे में कहानी भी लाई हूँ, उनकी स्टोरी लाई हूँ, और जिसने और ज़्यादा परमिशन दिया है तो उनका शॉर्ट्स में भी डाली हूँ। मैं अपना खुद का भी डालती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को, सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिले और एक ट्रस्ट आपका मजबूत हो, विश्वास मजबूत हो कि हाँ, रीयूनियन होता है, होता ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो आप सब लोगों का विश्वास बढ़े, मन के सारे भ्रम मिटे, अपनी सोल को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आप ही इसे गाइड कर रहे हो, आपके ही सिर पर इसकी जिम्मेदारी है। और कहीं न कहीं आपके मस्कुलाइन आपका वेट कर रहे हैं इस रीयूनियन के लिए। वो भी उतने ही तड़पते हैं, वो भी रीयूनियन के लिए उनको भी उतनी ही क्रेविंग रहती है, बस तरीका अलग रहता है। कहीं ना कहीं उनकी हायर सेल्फ ऐसे ही तड़पती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी देती है कि आप जल्दी जल्दी वर्क करो और जल्दी से रीयूनियन हो और जल्दी से आप लोगों का एक सुंदर सोल पर्पस शुरू हो। जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। राधा कृष्णा, महादेव, आदि शक्ति बहुत सारी आप लोगों को पावर दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे, किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें। कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम पर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं। और पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होती है तो आप वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। भगवान आप सबको अच्छा गाइड करें और अच्छा सद्बुद्धि दें, और आप सबका प्यार आप सबको बहुत बहुत जल्द मिले। जय श्री कृष्णा।